चलो अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखते हैं। इसके लिए अब ये इंटीग्रेशन का हम लोग को अभी तक जो 5 चैप्टर पढ़े ना, 5 तरीका यूज किया इंटीग्रेशन सोल्व करने का, ये इतना ही है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन पार्ट 2 शुरू हो रहा है। इंटीग्रेशन पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होगा क्या, यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक यू और दूसरा भी, और उसके बाद बोलेगा कि इंटीग्रेट करो। जैसे कि मान लो अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा, x इंटू ई के पावर x। अब एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर मान लो कि x इंटू टेन इनवर्स x दे दिया, तो पार्टिकुलर एक एक का हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस केस में हम लोग के पास एक रूल है, उसको लेकर के सोल्व करते हैं। अगर u और v दो फंक्शन दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर ओवरऑल का इतना का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब दूसरा सवाल है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन u है और कौन v है। तो उसके लिए रूल है आई लेट LATE, आई फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसको नोट कर लेना, जो पहले आएगा वो u होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर x इंटू ई एक्स है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन जो है इसको हम लोग u मानेंगे। अब उल्टा भी तो दे सकता है, x इंटू ई एक्स हम लिखे, मान लो क्वेश्चन में ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स दे दिया, तब u किसको एज्यूम करेंगे, तो u हमेशा a वाला होगा जो अलजेब्रिक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले अलजेब्रिक आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिर अलजेब्रिक को ही हमको u मानना पड़ेगा, इसी को u मानेंगे, भले ये वाला उलट करके क्यों नहीं लिखा रहे। तो ये इतना बस रूल है, इसको ध्यान में रख कर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोल्व करना है हम लोग को। यहाँ पर दिया है साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो इसमें u कौन सा होगा, तो हम लोग देख रहे हैं पहले हमारा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा पहले आता है, तो इसको हम u एज्यूम करेंगे और इसको v एज्यूम करेंगे। अब जैसे जैसे फार्मूला है वैसे रख देंगे। तो सबसे पहले u रखना है यहाँ पर बताएं, तो u के जगह पर x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू के जगह पर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस c। ये हम लोग का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यह है इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो यहाँ पर भी सॉल्व कर ही लोगे, इसको भी छोड़ ही देते हैं, आई लेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का u कौन सा होगा, लॉगरिथमिक, लॉग वाला u हो जाएगा, ये u होगा और ये v होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन 1/x, u मतलब कि log x का, और इंटू v का इंटीग्रेशन, v मतलब x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 dx। तो ये आ जाएगा log x² 2 माइनस यहाँ से 1/2 और फिर x² 2, तो x² 4 प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ का। उसके बाद 5 6 सारा सेम है, 7 भी सेम है, बस x इंटू साइन इन्वर्स x लिया है। उसके बाद 9 में x इंटू कॉस इन्वर्स x लिया है। 9 थोड़ा देख लेते हैं, x इंटू कॉस इन्वर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस इन्वर्स x dx। कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर u कौन सा है और v कौन सा है, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो u हमारा x हो गया और ये हो गया v, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का फिर डिफ्रेंसिएशन, तो 1 हो जाएगा u का डिफ्रेंसिएशन, और फिर कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन एक बार फिर से होगा कॉस इन्वर्स x dx। तो कॉस इन्वर्स x का क्या होता है, x ये -1 बटा होता है, -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन्वर्स x का माइनस एक्स साइन आएगा बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओ नहीं गलती हो रहा है, ये हमारा इन्वर्स के लिए i है और लॉगरिथमिक के लिए l है, अलजेब्रिक के लिए a है। तो u हमको किसको मानना पड़ेगा, u उल्टा हम यहाँ पर कर दिए हैं, कॉस इन्वर्स x को u मानना पड़ेगा, a u होगा और a v होगा, ऊपर गलती हो गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, u को जैसे था वैसे ही लिखेंगे, कॉस इन्वर्स x
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंसिएशन कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी यू बाई डी एक्स कर लिए। उसके बाद इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। देखना अगर समझ में ना आए तो बोलना। तो हम लोग का अब जो क्वेश्चन बन गया वो हो गया एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको कर लेते हैं। ए पार्ट तो हो ही गया है, यहाँ पर एक नया इंटीग्रेशन है। इसको हमको सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 लेते हैं और प्लस 1/2, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन वाला इसको कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 ऐड किए हैं तो हम लोग को 1 घटाना पड़ेगा, -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सिर्फ अब इसको लेकर के चल रहे हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका अब इंटीग्रेशन निकालना होगा। ये तो हम लोग का इसका इंटीग्रेशन तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सवाल है कि इसको हम लोग कैसे निकालें। √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर जेड मान लें तो डी जेड हम लोग का आ जाएगा 2x dx, लेकिन यहाँ पर तो x दिया हुआ नहीं है। इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं √ इसका कैसे निकलेगा। बाकी तो सारा का हो गया है, √ वाला का देखते हैं। ये हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसमें से हम लोग इसको u एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी एज्यूम कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, √u को जैसे था वैसे ही लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि d√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, भी की जगह पर 1 dx और ओवरऑल का इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा। ये इसका कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसका नोट कर लेना। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ रहा है x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आइलेट वाला रूल लागू नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक √ में है, एक 1 है, तो दोनों का दोनों तो अलजेब्रिक फंक्शन ही है। तो यहाँ से तो हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं कि किसका इंटीग्रेशन आसान है और किसका डिफरेंशिएशन आसान है, क्योंकि जब हम लोग आइलेट यूज करते हैं या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो दो चीज़ करना होता है, एक का इंटीग्रेशन और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो हम खुद से इसमें चूज कर लिए कि इसकी इंटीग्रेशन किसका ईजी है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं था, 1 का इंटीग्रेशन ईजी मिला तो हम 1 को खुद से भी मान लिए और जो बचा उसको यू मान लिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है। तो इतना माइनस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1/2√x 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन का साइन देना होगा इंटू एक्स dx। ये अब हम लोग का फंक्शन बच गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, x रूट इसको हम पूरा को i एज्यूम कर लेते हैं, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक चीज़ और छूट रहा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किए फिर एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो एक 2x भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक आएगा -2x, तो माइनस को तो यहाँ पर हटा कर लेते हैं, ये आ रहा है वैल्यू और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से आ गया वो पहले जैसा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था, इंटीग्रेशन ऑफ इसको कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया इज इक्वल टू x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए वाला जो वैल्यू था इसी को हम लोग i एज्यूम किए थे, ठीक है, सारा इंटीग्रेशन सब में लगा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब ए जो वैल्यू है इसी को i एज्यूम किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, क्योंकि इधर वाला ए जाएगा तो अच्छा एक चीज़ और दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर अगर माइनस रहने दे तो ए वाला माइनस होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तो एक तो गलती कर ही दी है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस 1 यहाँ पर माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, नहीं ये तो ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा और साथ में एक यहाँ पर
वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर के पहले एक माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस रहने दो और यहाँ पर भी माइनस कर दो। तो अब इसके बाद ए वाला पूरा वैल्यू क्या था, आई था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको हम लोग आई एज्यूम कर रखे हैं। तो ए वाला आई राइट साइड में जा करके 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन इसका जो होगा वो कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकला। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स बना लेंगे। अब इसमें यू हमारा ए होगा और ए होगा भी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन ईजी है और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन ईजी है। अब यहाँ पर सारा फार्मूला जो है जैसे वैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यू मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। यू का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और इंटू फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स डी एक्स। तो एक क्या बन गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यह है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला का इंटीग्रेशन ईजी है और पहला वाला का डिफ्रेंसिएशन। ऐसे भी आइलेट अगर यूज करेंगे तो इन्वर्स वाला हमारा u बन जाता है। तो इसके लिए फिर से एक बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार फार्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा हमारा u साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, फिर ओवर ऑल का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड मान लेते हैं, तो माइनस 2x डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी जेड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स को डी जेड मान लेते हैं, डी जेड बटा जेड इज इक्वल टू माइनस लॉग जेड। जेड के जगह पर हम लोग -1 माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग, ए वाला टर्म को लिख सकते हैं, ऊपर वाला हटा रहे हैं सारा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक वैल्यू इधर से ए आया हुआ है, तो आंसर में ए वाला तो शामिल होगा ही, उसके बाद इस पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं और इस पार्ट में भी एक पार्ट हम लोग का आ चुका है, यहाँ वाला अगला वाला निकालना है। यहाँ वाला मतलब कि साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाला पार्ट को हम लोग को सोल्व करना है। ये वाला पार्ट रिड्यूस होकर बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इसका कितना है माइनस लॉग, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आया है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर एक गलती भी हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट जेड होगा। इस अंडर रूट जेड को अगर अंडर रूट जेड का अब हम लोग अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये लॉग के टर्म में नहीं देगा, एक क्या देगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जेड के पावर -1/2 जेड, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जेड के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ जेड के पावर 1/2 बटा 1/2 इज इक्वल टू -2 रूट जेड इज इक्वल टू -2 रूट जेड के जगह पर कितना लेना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए वाला पुट करेंगे, तो ए फाइनल वाला का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 रहने देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा डी एक्स, तो ए आ जाएगा -2x सिर्फ। अब सारा को जोड़ देना, जितना आया है वो सबको जोड़ देंगे
तो हम लोग को फाइनल आंसर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला पेज हम चेंज कर लेते हैं, इसमें अट नहीं रहा है पूरा क्वेश्चन, दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक्स कॉस इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम लोग यहाँ किसको क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स इंटू एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे, क्योंकि इन्वर्स वाला को यू मानते हैं, और जब इसको भी माने तो हम लोग को इंटीग्रेशन भी वाला को ही करना पड़ेगा। तो लिख लो पहले यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आएगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में इंटू इसका इसी चीज़ का फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना होता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल ही लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानना पड़ेगा, डी जेड बराबर हो जाएगा -2x डी एक्स। तो यहाँ पर 2 कर लो और 1/2 कर लो, 2x डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड बाई रूट जेड इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड, ये रूट जेड नहीं, जेड के पावर -1/2 डी जेड। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा -1/2 इंटू जेड के पावर 1/2 बटा 1/2, 1/2 ऊपर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट जेड के वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इतना इंटू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को फाइनल मिला कॉस इन्वर्स एक्स इंटू, यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, कुल मिला के माइनस साइन आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करो। ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर यू और भी बता देते हैं, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है और एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ए यू होगा। ए देखो ये काफ़ी सिंपल था, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंशिएशन, यू का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, और फिर v का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, tan x आएगा, tan x प्लस ये हो जाएगा x dx। उसके बाद अब क्या करेंगे, x tan x और माइनस tan x का होता है log x, log cos x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x 13, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। तो इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया इन्वर्स फंक्शन और ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये भी सिंपली सोल्व कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया u और ये हो गया v, tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, 1 का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx। तो फिर से ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं, तो डी जेड कितना हो जाएगा, 2x dx। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को डी जेड और इसको z, तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ 1/z का log z हो जाएगा, log z, z के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x log x और log x का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और फॉर्मूला वही रहेगा आइलेट। तो सबसे पहले u इसमें कौन सा बन जाएगा,
तो इन्वर्स ये है, ये लॉगरिथमिक है, ये हमारा यू का काम करेगा, और अलजेब्रिक जो है वो बाद में आया है तो इसको हम लोग भी एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। यू हम लोग लॉग एक्स लिख लेते हैं और भी मतलब कि एक्स डी एक्स माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लॉग एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन, ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और उसके बाद फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 लॉग एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना आ रहा है, और फाइनल इलेक्ट्रो इंटीग्रेशन रहेगा बाहर में। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अब एक्स लॉग एक्स फिर से हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही सोल्व होगा, फिर से इसको यू एज्यूम करेंगे और इसको भी एज्यूम करेंगे। तो फिर से फार्मूला लगा लेते हैं सारा कुछ, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू मतलब कि 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से एक कैंसिल होगा और एक्स बाई 2 का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा और प्लस सी। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, और इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाला जो इंटीग्रेशन हम लोग किए, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी देख लो। 15 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को दो ठो इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 लॉग एक्स। दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग अलजेब्रिक मान लें और इसको लॉगरिथमिक, पहले अलग अलग कर लेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, फिर पहले एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का निकाल लेते हैं, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं और ये हो जाएगा I2। तो I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं, ये लॉग एक्स पहले हो जाएगा, लॉग एक्स को हम लोग यू मानेंगे, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 और माइनस रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4। तो ये तो पार्ट 1 का निकल गया और पार्ट 2 का हम लोग को निकालना होगा। पार्ट 2 सिर्फ लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एक तो 1 भी है, तो यहाँ पर फिर से वो फार्मूला लगाएंगे आइलेट वाला। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, मतलब कि ए हो गया यू और ए हो गया भी, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ये डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा सबसे पहले यू लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि 1 बाई एक्स और फिर इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आएगा तो एक्स डी एक्स डायरेक्ट लिख लिए इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस सिर्फ डी एक्स बच गया तो इसका इंटीग्रेशन एक्स। तो अब हम लोग का आंसर जो हो जाएगा इतना, और इसी में जो नया वाला पार्ट आया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
16 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, ई एक्स तो है वो तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग का टोटल जो फंक्शन है ना, एक ई के पावर एक्स है और उसके बाद एक एफ एक्स है और प्लस एफ डैश एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। तो अगर इस टाइप का सॉल्व करने के लिए देगा तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में आता है कहीं पर क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे ई के पावर एक्स और एफ एक्स के जगह पर साइन एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 में दिया है एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वाला जो है ना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक कैसे आता है, 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर ये वाला टर्म नीचे वाला आता है। तो इसको देखते हैं उस फॉर्मेट में एफ एक्स और इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ई के पावर एक्स तो है ही, अगर उसके बाद इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स को रहने देते हैं और एक्स को कर लेते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स के पहले होगा, ये ब्रैकेट में है। तो ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस हो गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया उस फॉर्म में, इतना डी एक्स। तो एक हो गया 1 प्लस एक्स एफ एक्स हो गया और उसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आंसर 18 तुम लोग थोड़ा ट्राई करके देखो। 18 में दिया हुआ है ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी हम लोग को वही एफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में लाना है। क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें ई के पावर एक्स है तो वैसे ही रहेगा, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, अगर डायरेक्ट नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ साइन एक्स आएगा, लेकिन ऊपर में तो 1 प्लस साइन एक्स है और दोनों को अलग अलग करेंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1/1 प्लस कॉस एक्स सॉल्व नहीं होगा। साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, कॉस एक्स बाई 2 ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई 2 और ये अंदर में हो जाएगा साइन बटा कॉस tan एक्स बाई 2 और प्लस कॉस बटा कॉस 1 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। ये आ जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस 1 इतना का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं ब्रेक करके, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम लोग सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं। ई के पावर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 tan एक्स बाई 2। तो देखो तो tan एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये 2 है, इसका क्या उपाय होगा देखते हैं। हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है 2 इंटू tan एक्स बाई 2 का, तो 2 इंटू tan एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का फिर से एक बार करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 2 कैंसिल आ जाएगा और फाइनल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। मतलब कि ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाई 2 इंटू एफ एक्स
इंटू 2 tan x बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ई के पावर x tan x बाई 2 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। एक क्वेश्चन है, ये वाला तुम लोग सोल्व करो, ये काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर दिया है 19, ई के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। बोलो तो इसका आंसर क्या होगा? 1/x का डिफ्रेंसिएशन है माइनस 1/x स्क्वायर, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए के पावर x बाई एक्स प्लस सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है x माइनस थ्री इंटू ई के पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यू, x माइनस 1 का होल क्यू दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। ई के पावर x पहले हो जाएगा और ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 1x माइनस 1 माइनस 2, तो x माइनस 3 हो जाएगा बटा x माइनस 1 का होल क्यू, इसका ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ई के पावर x इंटू 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बटा x माइनस 1 का होल क्यू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ई के पावर x इंटू 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग आइलेट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आई से तो इन्वर्स हो गया, एल से लॉगरिथमिक, ये अलजेब्रिक हो गया, मतलब कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, अलजेब्रिक यहाँ पर है नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक को यू मानेंगे और इसको हम लोग भी मान लेंगे। तो इसको बाई पार्ट्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस x इंटू u का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड वाला का फिर से इंटीग्रेशन इंटू ई के पावर 2x dx और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा साइन x इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? ये हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का फिर से यहाँ पर कॉस एक्स ये तो रह जाएगा और e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2 dx। अब फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इस 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, तो ये जो 2 है यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद फिर से इसको बाई पार्ट्स रूल से सॉल्व करेंगे। और फिर से यहाँ पर हम लोग का u हो जाएगा कॉस वाला टर्म और a वाला हो जाएगा v। तो सॉल्व करते हैं अब इसको, कॉस x इंटू ई के पावर 2x dx इज इक्वल टू u कॉस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो इसको प्लस कर देते हैं, साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx और इस ऑल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा cos x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 dx। अब ए वाला टर्म पीछे से रिपीट होना शुरू हो गया है। साइन एक्स देखो यहाँ पर ऊपर में हम लोग का जो क्वेश्चन था वो साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx था, जिसको हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, ये आई है हम लोग का। और यहाँ पर फिर से वही आ गया है ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे? आई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ आई। ठीक है, अब इस आई का यहाँ पर इसका वैल्यू अब हम लोग ऊपर पुट कर देंगे। हम लोग इतना दूर का वैल्यू निकाले हैं ना, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा साइन
एक्स इंटू ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2। इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं अंदर में cos x इंटू ई के पावर 2x का, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। और ये वैल्यू आया कितना है, इतना आया है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं प्लस i/2। तो अब हम लोग का ये आ गया i, और इधर माइनस i/4 है, इधर आकर के प्लस i/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/4। और i को तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं लेफ्ट साइड में। तो ये 5i/4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर 2x कॉमन हो जाएगा, ई के पावर 2x/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हम लोग का आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस x/2। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा 2, और i बराबर आ जाएगा 2/5 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। 2 को चाहे तो हम लोग अंदर लेकर के जा सकते हैं, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो ई के पावर, यहाँ पर ई के पावर 2x भी है, ई के पावर 2x बटा 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये हमारा ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स के अंदर है। तो इसको सबसे पहले हम इन्वर्स से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग tan थीटा रख करके देखते हैं, तब ये शायद बाहर आ जाएगा। x बराबर अगर tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, और साथ में हम लोग का यहाँ पर dx भी रहेगा। तो x बराबर इतना, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा। तो इतना का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो इतना dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू dx। dx के जगह पर हम लोग रख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग को एक अलजेब्रिक मिल गया और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक मिल गया। तो यहाँ पर देख लेंगे किसको u मानना है और किसको v मानना है। तो यहाँ पर पहले अलजेब्रिक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है, मतलब अलजेब्रिक वाला को u मानना है और इसको v मानना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी थीटा। डी यू बाई डी थीटा करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका ओवरऑल का फिर इंटीग्रेशन डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो ये हो गया 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन log cos थीटा होता है। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे log cos थीटा और प्लस सी। अब थीटा का जो वैल्यू था वो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 2 थीटा के जगह पर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, एक्स बराबर tan थीटा यूज हम लोग किए थे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x थीटा की जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर है tan इनवर्स x। तो ये सिर्फ हम लोग को x देगा, माइनस 2 log cos, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c।
तो यहाँ से अगर हम लोग tan इनवर्स को हटाना चाहे तो ये कैसे होगा, हट सकता है? तो इसके लिए cos थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, इसको cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर x है ना, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे x इज इक्वल टू पी बटा बी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा b बटा h, तो b हम लोग का 1 है बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, cos थीटा की जगह पर इसी को पुट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा log 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स 2x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 2 और 1 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, लॉग आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर माइनस साइन था, लेकिन ये माइनस साइन जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये पावर -1/2 होगा, और -1/2 होगा तो यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, वो माइनस क्यों दिया है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, अच्छा tan थीटा का यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो माइनस log cos थीटा होगा। तो a प्लस फिर फाइनली यहाँ पर माइनस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो x³ को अगर हम लोग z मान लेते हैं, x³ इज इक्वल टू जेड, dz बराबर कितना आ जाएगा, dz बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो x³ की जगह पर कितना ले लेना है, z ले लेना है, और इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा x³ दिया है यहाँ पर, ये x³ इंटू ई के पावर x³ इंटू dx दिया हुआ है, जो ठीक है। x³ की जगह पर z ले लिए, तो e के पावर x³ मतलब e के पावर z, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dz बटा 3x स्क्वायर। फिर गलती हो रहा है यहाँ पर, a वाला जो है क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर a है e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x³ dx। अब x³ को जो z मान लिए तो dz बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3x स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हो जाएगा dz बाई 3। तो यहाँ पर dz बाई 3 और e के पावर z, बस इतना ही बचेगा। और e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z ही होगा बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू ई के पावर z की जगह पर x³ बाई 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला तुम लोग ट्राई कर लो। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स बाहर में है ब्रैकेट के, सेक एक्स, और अंदर में दिया हुआ है 1 प्लस tan x dx। ये वाला तुम लोग देखो तो कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। तो ये यहाँ पर f(x) है और ये क्या है, f'(x). तो हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी। ये चैप्टर खत्म हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला।